हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि इधर कृष्णा जाता है वायलिन सिखाने के लिए और आप देखेंगे वहाँ पर वेदिका को वो सुबह जगाकर छत पर पहुँचते हैं वो दोनों लोग। कृष्णा तो बहुत अच्छा वायलिन बजाता है, लेकिन इधर वेदिका वो अच्छा नहीं बजाती है, उसको बजाना नहीं आता है। तो फिर कृष्णा कहता है, देखो मैं बजा के तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर कृष्णा दोबारा से लेता है वायलिन को, थोड़ा सा ठीक करता है, थोड़ा सा साफ करता है। और फिर वेदिका उसको देख रही होती है और फिर कृष्णा उसको लेता है और फिर से वो वायलिन बजाना स्टार्ट करता है और वेदिका उसको देखती है। और इधर कृष्णा वायलिन बजाता है तो वेदिका को बहुत अच्छा लगता है। वो सुनते सुनते इतनी मस्त हो जाती है कि वो चेयर पे बैठी होती है। और फिर जब कृष्णा उसको दोबारा से देता है कि लो तुम फिर से वायलिन बजाओ, तो वो बजाना स्टार्ट करती है। तो वो कृष्णा के कहने पर भी वो नहीं बजा पाती है। वो थोड़ा थोड़ा सा बजाने की ट्राई करती है पर वो अच्छा नहीं बजा पाती। फिर से कृष्णा कहता है, अच्छा लो मैं बताता हूँ। और फिर से कृष्णा उसको समझाता है, देखो ऐसे बजाते हैं। और फिर से जब वो बजाती है लेकिन फिर भी वो सही से नहीं बजा पाती है, तो कृष्णा कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो फिर से कहता है कि तुम मुझे देखो। और फिर जब वो बजाना स्टार्ट करता है तो वेदिका उसका वायलिन सुनते सुनते एकदम से मस्त हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। कृष्णा बताता है कि देखो इस तरह से बजाते हैं, तो वेदिका उसके साथ काफ़ी खुश होती है। और जब वो फिर से बजाना स्टार्ट करता है तो वेदिका वायलिन सुन के उसकी म्यूज़िक में खो जाती है और वो चेयर पे बैठी होती है। वो वायलिन सुनते सुनते ज़मीन पर बैठ जाती है और बहुत खुश होकर सुन रही होती। इतने में वहाँ पर सत्या आ जाता है और सत्या आते ही वो कृष्णा का वायलिन उठा करके फेंकने लगता है और फिर उसका जो बैग उठाता है और फिर वो फेंकता है, उसमें से सारे कपड़े गिर जाते हैं और उसके सर्टिफिकेट वाली फाइल गिरती है। तो इधर साहिब चिल्लाता है, वेदिका बहुत रोकती है, नहीं साहिब ये क्या कर रहे हैं आप। और वो उसकी फ़ाइल उठाता है सर्टिफिकेट्स की और उसको जला देता है और वो जलती हुई फाइल उठा करके वो नीचे फेंक देता है। फिर इधर कृष्णा कुछ नहीं बोलता है, वो सर सर कह के रह जाता है। लेकिन कृष्णा जब उसे कुछ भी नहीं कहता, वेदिका खड़ी होती है। वेदिका कहती है कि साहिब ये आप क्या कर रहे हैं। तो सत्या कहता है कि आज के बाद तू यहाँ पर दिख मत जाना, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह से जगाने की। मेरी बेटी को आज तक किसी ने इस तरह से नहीं जगाया है। और ये तू अपना म्यूज़िक लेकर कभी भी इधर मत आना, ये अपना वायलिन उठाओ निकल जा यहाँ से, और तेरी नौकरी ख़त्म और तेरे सर्टिफिकेट ख़त्म, चला जा यहाँ से। बड़ा सर्टिफिकेट लेकर घूमता रहता है। वेदिका को बहुत बुरा लगता है तो वेदिका कहती है कि साहिब ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन कृष्णा कुछ नहीं बोलता, सारा अपना सामान उठाता है और उससे कहता है सत्या से कि आप मेरे सर्टिफिकेट तो जला सकते हैं लेकिन मेरा हुनर नहीं, मेरा हुनर मेरे अंदर है और मुझे मेरे म्यूज़िक से कोई अलग नहीं कर सकता है। इतना कहकर फिर वो अपना बैग उठाता है और चला जाता है। वेदिका साहिब पर चिल्लाती है, वो ये कहती है कि साहिब ये आप क्या कर रहे हैं, पापा आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन साहिब किसी की नहीं सुनते। इधर मंजरी चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो साहिब को बहुत गुस्सा आता। वेदिका बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन साहिब कहते हैं कि बस बहुत सीख लिया वायलन, अब कुछ नहीं, सीधे चुपचाप अपने कमरे में जाओ और जितना कहा है उतना करो। मंजरी जाओ इसको लेकर के इसके कमरे में लेके जाओ। मंजरी चुपचाप वेदिका को ले जाती है। इधर साहिब छत पर होता है और ये कहता है कि खबरदार जो यहाँ पर कोई दोबारा दिख गया। और नीचे कृष्णा अपनी फाइल उठाता है और अपनी फाइल उठा करके वो जाता है और वो ऊपर देखता है, वेदिका ऊपर वायलिन लिए खड़ी होती है। वो कोई बात नहीं, फिर वो अपनी फाइल उठा लेता है और फिर वो चला जाता है। इधर वेदिका को बहुत बुरा लगता है और वो साहिब को समझाने की कोशिश करती पर वो नहीं समझते। फिर साहिब कमरे में बात करते हैं और वो वेदिका से कहते हैं कि आज के बाद तुम म्यूज़िक का नाम भी नहीं लोगी, बस करो, ख़त्म करो, कोई वायलिन नहीं। तुम्हें पता वो कोई टीचर है। और फिर वेदिका कहती है कि पापा ये आप क्या कर रहे हैं, आपने ही तो कहा था कि मैं वायलिन सीख सकती हूँ, मैं म्यूज़िक सीख सकती हूँ। और फिर जब आपको मना करना था तो आप पहले ही मना कर देते, मैं छोड़ देती, आपकी खुशी के लिए मैं छोड़ देती। लेकिन फिर आपने पहले हाँ किया और अब मना कर रहे हैं। साहिब कहते हैं कि आज के बाद मैं वायलिन का नाम ना सुन लूँ और इस बात का कोई जिक्र मत करना, और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा लेकिन म्यूज़िक का नाम मत लेना। लेकिन वेदिका अभी भी म्यूज़िक की जिद पकड़े होती है। इधर
दयामाई देखती है कि साहिब वेदिका पर बहुत चिल्लाते हैं। वेदिका अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन साहिब नहीं समझते। वेदिका कहती है, पापा आप समझने की कोशिश करिए, लेकिन साहिब डांट देते हैं कि खबरदार जो आज के बाद तुमने म्यूजिक का नाम लिया। और वेदिका चुप खड़ी होती है और साहिब कहते हैं कि आज के बाद इस घर में कोई म्यूजिक नहीं। तो वेदिका कहती है कि मुझे सीखना है, लेकिन साहिब मना करते हैं। और फिर साहिब आई से कहता है कि आई तू ही समझा इसको। और फिर इधर वेदिका बहुत गुस्से में खड़ी होती है। इधर साहिब को म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं है और वो बिल्कुल मना करता है, लेकिन वेदिका कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर आपने हाँ क्यों की जब आपको मना ही करना था, फिर पहले क्यों हाँ की। और फिर जब साहिब कहते हैं मुझे ये माउथ ऑर्गन नहीं पसंद है, और फिर वो कहती माउथ ऑर्गन, फिर साहिब को याद आता है कि अंतरा जब रघु का माउथ ऑर्गन सुनती थी तो फिर वो उसको पसंद था। और फिर वो एक दिन कहता है कि जाओ अपने आशिक से कह दो जाकर माउथ ऑर्गन बंद करे, मेरी नींद खराब हो रही है। और फिर जब दया माई को ये बात समझ में आती है तो इधर साहिब दया माई की तरफ देखने लगता है। फिर वेदिका कहती है कि पापा माउथ ऑर्गन नहीं वायलिन। और फिर दया माई समझ जाती है। दया माई कहती है कि वेदिका तेरे पापा कह रहे हैं तू समझना, और वो हर बार उसने तुझे हर चीज़ दिलाई जो तूने मांगा, लेकिन आज उसकी खुशी के लिए तू छोड़ दे। तो वेदिका कहती है कि अगर ये पहले ही मना कर देते तो मैं इनकी खुशी के लिए छोड़ देती, लेकिन अब क्यों, और अब मुझे सीखना है। और फिर दयामयी कहती है कि बेटा बस कर। तो वो कहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ तू मांग ले, लेकिन वेदिका म्यूज़िक सीखने की जिद करती है कि मुझे सीखना है। और इधर साहिब उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं, लेकिन दयामयी समझा रही होती है और साहिब देखता है कि इधर वेदिका ने जिद पकड़ लिया कि उसको सीखना है, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब साहिब खड़ा होता है और वो सोचता है। इधर फिर आप देखेंगे कि दया माई साहिब की तरफ देखती है और इधर मचमच के पास अंतरा की माँ आती है गीता, और वो कहती है मचमच तुम यहाँ टूटी फूटी जगह पे रह रहे हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम मेरे पास आकर के रह जाओ, और तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानते। मचमच कहता है देख आंटी ऐसी बात मत करो, और तुम जिन बातों को याद नहीं करना चाहती मैं उन बातों से दूर नहीं रहना चाहता, और मैं अपने भाई को और अंतरा को याद किए बिना नहीं रहना चाहता। मेरा भाई मुझसे रोज़ सुबह मिलने आता है और मैं चाहता हूँ इसी बस्ती में, अगर तू चाहती है कि मैं तेरे पास रहूँ तो तू इसी बस्ती में आ जाओ और मैं तेरे पास रहूँगा। लेकिन इधर अंतरा की माँ ये तैयार नहीं होती है बस्ती में आके रहने के लिए, और वो कहती हैं तो तू मुझसे मदद ले लेना, लेकिन वो मना कर देता। इतने में वहाँ पर कृष्णा आ जाता है। तो गीता जा ही रही होती है, वो कृष्णा को देखती है तो कृष्णा मचमच को थैंक यू बोलता है, और मचमच कहता है इसका मतलब तुझे यहाँ पे रात को बहुत अच्छी नींद आई। तो वो कहता हाँ, और फिर वो कहता है अच्छा मैं जा रहा हूँ, अब मेरी नौकरी भी चली गई है। इधर कृष्णा अंतरा की माँ को संभालता है, और फिर वो कहता है कि इस बस्ती की सड़कें जितनी सीधी दिखती हैं उतनी है नहीं। और फिर अंतरा की माँ कहती हाँ, और वो बताता है कि वो नाइक सदन गया था, वहाँ पर भी उसके साथ जो हो गया वो बताता है। फिर उसके बाद वो कहता है मेरी नौकरी चली गई है। मचमच कहता है तू यहाँ जितने दिन चाहता है उतने दिन तू सो सकता है, लेकिन तुझे भाड़ा देना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास भाड़ा देने को नहीं है, मेरी नौकरी चली गई है। तो गीता कहती है कि अच्छा तू इससे ले सकता है जो ये नाइक सदन का नमक खा के आ रहा है, और मैं तुझसे कह रही हूँ तो मुझसे मदद नहीं ले सकता है। अंतरा की माँ को बुरा लगता है, और फिर इधर कृष्णा खड़ा होता है, फिर वो मचमच से थैंक यू बोलता है, और मचमच कुछ नहीं बोल पाता। गीता इतना कह करके फिर वहाँ से वो जाती है। इधर मचमच खड़ा होता है और मचमच गीता आंटी को कुछ नहीं जवाब दे पाता। इधर कृष्णा खड़ा होता है, कृष्णा मचमच को देखता है और मचमच कृष्णा को। उधर गीता आंटी वहाँ से चली जाती हैं। अब इधर कृष्णा बहुत परेशान होता है कि अब उसकी नौकरी जा चुकी है, वो क्या करेगा। इधर सत्य आता है और वो मनोहर बाबू पे चिल्लाता है। वो कहता है कि काका आपका ऐसा नहीं चलेगा, धारावी का जो ये काम था ये आपने साइन क्यों नहीं करवाया। तो मनोहर काका कहते हैं कि उस बुढ़िया के सिग्नेचर रह गए हैं, मैंने वहीनी को बता दिया था कि सिग्नेचर रह गए बहुत जल्द हो जाएंगे। तो सत्या कहता है कि आपका ऐसे नहीं चलेगा, तू आई को तो बेवकूफ़ बना सकता है पर मुझे नहीं, मैं सब समझता हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। और वो मनोहर काका पर बहुत चिल्लाता है, और इधर सत्या कहता है कि ये आज सिग्नेचर करवा लो वरना फिर अच्छा नहीं होगा, मैं इस तरह से घर में तुम्हें मुफ्त की रोटी नहीं खिला सकता, और फिर यहाँ से जाओ। और इधर दया माई को बुरा लगता है। दया माई कहती है आखिरी मौका तो सबको मिलेगा, और जब तक दया माई जिंदा है तब तक ऐसा नहीं हो सकता, आखिरी मौका तो सबको मिलेगा। वो जाने लगते हैं मनोहर बाबू। तो दया माई कहती है कि नहीं बाबू,
आप खाना खाइए। तो वो कहते नहीं वहिनी, मेरा पेट भर गया सत्या की बातों से। साहब ने जो कहा उससे मेरा पेट भर गया। आज तक आपने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया 50 सालों में, लेकिन सत्या ने। और फिर इतना कहकर चला गया। और इधर सत्या अपनी फाइल देखने लगता है तो दयामाई कहती हैं कि देख, मैं जानती हूँ तू ये सब क्यों कर रहा है। तो साहिब कहता है कि आई तू समझा दे वेदिका को, मुझे म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ये नहीं सीख सकती है। तो दयामाई कहती है कि मैं जानता हूँ कि म्यूज़िक उसकी नहीं तेरी प्रॉब्लम है, और माउथ ऑर्गन ने कहा था ना तूने, मैं सब समझती हूँ। मैं तेरी आई हूँ, मैं जानती हूँ कि तेरे दिलो दिमाग से अभी तक वो अंतरा का भूत नहीं उतरा। तूने अंतरा को पाने की चाहत नहीं खत्म हुई, तूने अंतरा को तो मार दिया, लेकिन अंतरा अभी तेरे दिल दिमाग से नहीं उतरी। तेरे दिमाग से उसकी चाहत नहीं उतरी, अभी भी तू अंतरा में ही है। और फिर दयामाई कहती है कि तू खुद को बदल ले, वरना ये आजकल के बच्चे हैं, इन पर हम ज़्यादा जो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और एक बात तू मत भूल कि वो वेदिका तेरी ही बेटी है और तेरी ही तरह गर्म खून है। जैसे तूने अपनी ज़िद के आगे अपनी आई को नहीं देखा, वैसे ही वो अपनी ज़िद के आगे तुझे छोड़ देगी। और फिर सत्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दयामाई कहती है कि तू अपनी जिद को बदल, अपने आप को बदल, ऐसे नहीं होगा, वरना किसी दिन ऐसा होगा कि वेदिका भी चली जाएगी। और वो तो शुक्र मना कि वेदिका की जिंदगी में तेरी जिंदगी की तरह अंतरा नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो एक दिन बागी बन जाएगी और वो भी तुझे छोड़ के यहाँ से चली जाएगी। कुछ नहीं रह पाएगा, तू उसका कुछ नहीं कर पाएगा, वो तेरी तरह गर्म खून है। और इधर सत्या सोचने लगता है अपनी आई की बातों पर। और दयामाई समझाती है कि तू अपने आप को बदल। और फिर सत्या इस बारे में सोचता है कि वो क्या करेगा। दयामाई उसको बहुत समझाती है। तो फिर सत्या कहता है कि देख आई, तू ये परवरिश वाला पार्ट मुझे तो मत पढ़ा, मैंने खूब देखा है तूने मेरे साथ क्या किया। और वो तो रघु मर गया और तेरी तुझको कोई यहाँ पर चाहिए था तेरा जो बिजनेस संभाल सके, इसीलिए तूने मुझे जिंदा रखा और इसीलिए मैं तेरा बिजनेस संभाल रहा हूँ, वरना तू मुझे नहीं गिनती। और फिर सत्या कहता है कि आई ये परवरिश का पार्ट मुझे मत पड़ा, मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा। और फिर दयामाई कहती है कि तेरी बेटी गर्म खून है, इस बात को मत भूल। जैसे तूने मुझे छोड़ दिया था वैसे ही तेरी बेटी भी तुझे छोड़ने में जरा भी नहीं सोचेगी, क्योंकि वो तेरी ही तरह सोचती है और तेरी ही तरह जिद्दी है। और सत्या इस बारे में सोचता है अपनी आई की कई बातों पर, और सत्या सोचने लगता है कि कहीं ऐसा हो गया। तो वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वेदिका मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और सत्या इस बारे में सोचता है, वो कहता नहीं आई, ऐसा नहीं